जय हिंद प्यारे बच्चों और मित्रों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय शाम 7 बजे से हम लोगों का हिंदी का सीरीज चलता है। विशेष करके प्रयास रहता है कि प्रतिदिन रहे, लेकिन कभी कभी गैप भी हो जाता है, जिसमें आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में पढ़ेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट की हिंदी में हम लोग एक क्लास ले चुके हैं 2025 के लिए, विशेष रूप से है पर्यायवाची शब्द का हम लोग एक क्लास ले चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने और सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे आपको हिंदी साहित्य का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोगों को हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी संधि व्याकरण का एक अलग क्लास मिल जाएगा। संधि का भी हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने विलोम शब्द पढ़ लिया है। पर्यायवाची की एक क्लास और हो चुकी है, ये आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इसके बाद में फिर हम लोग एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसे आप अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तथा किसी भी प्रकार का पीडीएफ नोट्स या अपना डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग टेलीग्राम के लिंक से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हम लोग देखेंगे आज धनुष की पर्यायवाची से। धनुष का पर्यायवाची क्या है? तो धनुष को कमान भी कहा जाता है। धनुष का पर्यायवाची कमान, सरासन, चाप, पिनाक, धनु, विशिखासन और कोदंड। धनुष की पर्यायवाची क्या क्या है? तो कमान, सरासन, चाप, पिनाक, धनु, विशिखासन, कोदंड। ये सभी किसकी पर्यायवाची बेटा? तो ये सब धनुष की हैं। इसके बाद में पत्नी की पर्यायवाची देखिए। पत्नी की पर्यायवाची क्या क्या है? तो पत्नी की पर्यायवाची है भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, वधू, प्राणप्रिय, वल्लभा, वामा, घरणी, प्रिया, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, वामांगी, बहू, जोरू, घरवाली, औरत। ये सभी अलग अलग नाम है, पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब ही होता है अलग अलग नाम। तो पत्नी को इतने नामों से पुकारा जा सकता है। एक बार आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए और क्लास को ज़रूर पूरी क्लास अंत तक देखिए। बहुत शानदार पर्यायवाची शब्द उठाए गए हैं और जो भी टॉपिक लिया गया है, मतलब जो भी शब्द उठाए गए हैं, उसकी समस्त पर्यायवाची को कवर करने का प्रयास किया गया है। अब देखेंगे पक्षी। तो पक्षी का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा और चिड़िया। एक बार फिर से देख लीजिए। द्विज, द्विज क्यों कहा जाता है? द्विज ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनका जन्म 2 बार होता है। तो एक बार अंडे के रूप में और दोबारा अंडे से बच्चे के रूप में, इसलिए पक्षी को द्विज कहा जाता है। अंडज भी कहा जाता है, विहग भी कहा जाता है, खग, विहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा और चिड़िया। ये पक्षी की पर्यायवाची है। अब हम लोग देखेंगे पवन की पर्यायवाची। पवन की पर्यायवाची क्या क्या होती है? तो पवन की पर्यायवाची में वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, अनिल, बयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवमान और नभ प्राण। ये सभी पवन की पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें पर्वत की पर्यायवाची, तो पर्वत की पर्यायवाची में भूधर, गिरि, महीधर, शैल, नग, भूमिधर, आदि, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर, नग। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार शब्द हैं और ये सभी विशेष करके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए परीक्षाओं में, अनेक प्रकार की परीक्षाओं में जैसे ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ से ये सभी शब्द पूछे भी गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पर, और अगले पर देखिए पार्वती की पर्यायवाची। पार्वती की पर्यायवाची क्या क्या है? तो उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, अपर्णा, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, मीनाक्षी।
ये सभी किसकी पर्यायवाची है बेटा? तो ये सभी पार्वती की पर्यायवाची। देखिए, दुर्गा जी को मीनाक्षी भी कहा जाता है और पार्वती जी को दुर्गा जी भी कहा जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, अपर्णा, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, मीनाक्षी, ये सभी पर्यायवाची हैं पार्वती जी की। इसके बाद में हम लोग देखेंगे फूल की पर्यायवाची। तो फूल का क्या है? फूल की पर्यायवाची होती है कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुष्प। क्या क्या है? कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी और पुष्प, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी फूल की पर्यायवाची हैं। बंदर की पर्यायवाची देखें तो क्या क्या है? कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, मरकट और कीस, ये सभी पर्यायवाची हैं बंदर की। कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, मरकट, कीस, ये सभी बंदर की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में हम लोग जब अगला देखेंगे तो अगले पर है ब्रह्मा जी की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की क्या क्या पर्यायवाची है? तो पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंच, विधि, विधाता, मृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, करतार, अज, सदानंद, अंडज, गिरियापति, स्वयंभू, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी ब्रह्मा जी की है। पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंच, विधि, विधाता, मृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, करतार, अज, सदानंद, अंडज, गिरापति, स्वयंभू, ये सभी बेटा ब्रह्मा जी की पर्यायवाची हैं। इसके बाद भ्रमर की पर्यायवाची देखें। भ्रमर मतलब भौरा, तो क्या क्या है? मधुकर, मधुप, आली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज, मधुवच्छा। देखिए, मधुकर, मधुप, आली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज, मधुवच्छा, ये किसकी है? तो ये पर्यायवाची है भ्रमर की। एक चीज ध्यान रखना, आली मतलब होता है भौरा, और आली मतलब आली जब आ जाए, आली बड़ी ई की मात्रा, तो ये भौरा की पर्यायवाची नहीं है, ये सखी की पर्यायवाची है, सहेली की पर्यायवाची है आली। आली मतलब सखी होता है और अली मतलब भौरा होता है। इसके बाद में देखेंगे बेटा महादेव की पर्यायवाची। तो महादेव की पर्यायवाची क्या है? शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, वामदेव, कैलाशपति, ये इनकी पर्यायवाची। मतलब शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, वामदेव, कैलाशपति, ये सभी इनकी पर्यायवाची है। महादेव की, भगवान भोलेनाथ की पर्यायवाची है। इसके बाद देखेंगे मछली की पर्यायवाची। तो मछली की पर्यायवाची क्या क्या है? तो मीन है, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन। ध्यान रखना, सफरी ये पूछा गया प्रश्न है, कंफ्यूज भी करने वाला है। तो मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन, ये सभी मछली की पर्यायवाची हैं। और देखते हैं तो और में क्या है? और पर्यायवाची में है मदिरा। मदिरा का क्या क्या होता है? आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मद्य, मधवासव, सुरा, वारुड़ी, हाला, मधविजा, मदिरा। फिर से देख लें, आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मद्य, मधवासव, सुरा, वारुड़ी, हाला, मधविजा, मदिरा। सोम को देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं। सोम मतलब अमृत भी होता है, सोम मतलब दारू भी होता है। तो जो दारू पीने वाले होते हैं उनके लिए तो दारू ही अमृत समान होता है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, सोम मतलब अमृत भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे मोर। तो मोर की क्या क्या पर्यायवाची है? तो मयूर, केकी, कलाजी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगार, सारंग, हरि, शिवसुत वाहन, ये सभी शिवसुत वाहन क्यों कहा गया? शिवसुत अर्थात भगवान शिव के पुत्र कौन हैं? तो कार्तिकेय और गणेश जी हैं। और कार्तिकेय के पुत्र, कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? तो मोर है, तो इसीलिए शिवसुत वाहन भी इसे कहा जाता है।
अब देखेंगे यमुना की पर्यायवाची। तो यमुना की पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणतनुजा, अर्कसुता। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी यमुना जी की पर्यायवाची हैं। अब चलेंगे और देखेंगे रात की पर्यायवाची। रात की पर्यायवाची क्या क्या है? तो रात की पर्यायवाची में रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, छपा, यामिनी, विभावरी, सर्वरी, तमी, तमिस्त्र, तमस्त्रा, विभा। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सभी रात की हैं। रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, छपा, यामिनी, विभावरी, सर्वरी, तमी, तमिस्त्र, तमस्त्रा, विभा। ये सभी किसकी हैं? तो रात की पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं हम लोग लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। लक्ष्मी जी की पर्यायवाची क्या क्या है? श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी, सिंधुसुता। देखिए यहाँ पर श्री, लक्ष्मी जी को श्री भी कहा जाता है, कमला कहा जाता है, रमा कहा जाता है, इंदिरा भी किसकी पर्यायवाची है? तो लक्ष्मी जी की है। अच्छा, पद्मा, पद्मासना, पद्मा मतलब जो कमल पर बैठने वाली हो, पद्मासना भी वही है। समुद्रजा, समुद्रजा मतलब समुद्र की पुत्री, और आप लोगों को पता है कि समुद्र मंथन के समय इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये समुद्रजा कहलाती हैं। हरिप्रिया, हरि भगवान विष्णु की पर्यायवाची है और विष्णु जी की प्रिय हैं, इसलिए हरिप्रिया भी कही जाती हैं। क्षीरोद मतलब क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसलिए क्षीरोद हैं। भार्गवी और सिंधुसुता भी कही जाती हैं। अब बात करेंगे विष्णु जी की। जब लक्ष्मी जी की पर्यायवाची हो गई तो विष्णु जी की पर्यायवाची भी देख लें तो क्या है? गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलाशायी, वनमाली, उपेंद्र, पीतांबर, चतुर्भुज, मधुरिपु। देखिए गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलाशायी, वनमाली, उपेंद्र, पीतांबर, चतुर्भुज और मधुरिपु। ये किसकी है बेटा? तो ये विष्णु जी की पर्यायवाची है। इसके बाद में हम लोग और देखते हैं तो और में क्या है? और में है वृक्ष। वृक्ष की पर्यायवाची क्या क्या है? तो वृक्ष की पर्यायवाची साखी, पादप, द्रुम, विटप, पेड़। साखी में बड़ा सा है, तालब्य सा है, ये ध्यान रखना है। अगर छोटा वाला सा होता यानी दंती सा होता तो उसके लिए उस साखी का अर्थ साक्षी हो जाता है, गवाह हो जाता है। इसके बाद में देखेंगे शेर। तो शेर की पर्यायवाची में शार्दूल, हरि, केहरि, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी। देखिए ध्यान रखना है, शार्दूल मतलब यहाँ पर हरि मतलब विष्णु भी होता है, हरि मतलब शेर भी होता है, और मृगराज भी कहा जाता है, वनराज भी कहा जाता है, केसरी भी कहा जाता है। इसके बाद में समुद्र की पर्यायवाची देखेंगे तो क्या क्या है? सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीस, पयोनिधि, वारिस, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, आब्धि, वारिधि, जलधाम, नीरधि, तोयनिधि, वारिस, पयोधि। ये किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी समुद्र की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में आज हम लोग और देखेंगे सरस्वती जी की पर्यायवाची। सरस्वती जी की पर्यायवाची में क्या क्या है? तो सरस्वती जी की पर्यायवाची में भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, श्री, निधात्री, वागेश्वरी, वागिवधात्री। ये सरस्वती जी की। श्री लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है और श्री सरस्वती जी को भी कहा जाता है। अब देखिए बेटा सर्प की पर्यायवाची। सर्प, तो सर्प में क्या क्या है? अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी। इतना तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अहि मतलब जानते हैं, बहुत प्रचलित शब्द है। भुजंग, विषधर, भाई विष को धारण करता है तो विषधर। व्याल भी कहा जाता है, फणी फणधर होता है इसलिए फणी कहा जाता है। उरग, उरग, उर मतलब हृदय और गा मतलब गामी, यानी हृदय के बल पर जो चलने वाला हो अर्थात रेंगते हुए उसको उरग कहते हैं, यानी सांप हो गया। पन्नग, नाग, सांप, फणिधर, सरीसृप। ये सरीसृप वर्ग का होता है, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
अब बात करें सारंग, तो सारंग कई लोगों को कहा जाता है। सारंग किसको किसको कहते हैं? सिंह को भी सारंग कहा जाता है, हाथी को भी सारंग कहा जाता है, कोयल को भी सारंग कहा जाता है, कामदेव को भी सारंग कहा गया है और मृगा को भी सारंग कहा गया है। मृगा मतलब हिरण। ये सारंग जो है ना, सारंग कई शब्दों की पर्यायवाची हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण भी है सारंग, क्योंकि ये अनेकार्थी शब्दों में भी पूछा जा सकता है और अनेकार्थी के साथ साथ पर्यायवाची में तो पूछा ही जा सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं सिंह की पर्यायवाची, शेर की पर्यायवाची। तो इसमें क्या क्या है? शार्दूल, हरि, केहरि, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराक, व्याघ्र, केसी, पुंडरीक, नखरायुद्ध, वनहरि, मृगारी, शेर, बाहुबल, नाहर, चित्रक, सारंग। ये सभी पर्यायवाची सिंह की हैं। शेर की पर्यायवाची हैं, देखिए सारंग यहाँ पर भी आया। अब बात करेंगे सीता जी की पर्यायवाची। तो सीता जी का जन्म जो लोक कथाओं, दंत कथाओं के आधार पर मिलता है, वो पृथ्वी से हुआ था, भूमि से हुआ था, इसलिए इन्हें भूमिजा कहा जाता है। वैदेही, जनक राज विदेह कहलाते थे, इसलिए इन्हें वैदेही कहा जाता है। जनक किशोरी, इनके पिता जनक थे। जनक तनया, जानकी, जनक सुता, ये इनका नाम है। बात करेंगे सोना की। सोना की पर्यायवाची क्या क्या होती है? सोना मतलब सो जाना नहीं है, सोना मतलब स्वर्ण है, कंचन है, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप, चामीकार, स्वर्ण, पुष्कल, जातक, रुक्म। ये आप लोगों का क्या है बेटा? तो ये आप लोगों के सोना की पर्यायवाची है, सोना शब्द की पर्यायवाची है। तो अब और देखते हैं और क्या क्या, ये सभी पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर याद कीजिए। हनुमान जी की पर्यायवाची देखते हैं तो क्या क्या है? तो हनुमान जी को पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत तनय, बजरंगी, मारुति नंदन, आंजनेय, कपीस, पवन पुत्र, ये कहा जाता है हनुमान जी के। हालांकि और नाम हैं, तो उन सभी नामों को आप लोग और देख लेना, लेकिन ये प्रमुख रूप से है जो पूछा गया है। हाथी की पर्यायवाची देखें तो हस्ती, गज, करी, कुंजर, द्वरिद, द्विरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंदूर, गजेंद्र, वारण, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी हाथी की पर्यायवाची है। और देखें तो और है हिमालय की, तो हिमपति, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्री, हिमाचल और गिरिराज, हिमगिरी, ये पर्यायवाची है बेटा हिमालय की। इन समस्त पर्यायवाची को याद कर लीजिए, नोट्स के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। अब देखते हैं हिरण की पर्यायवाची। तो हिरण की पर्यायवाची में मृग है, सारंग, हरिण, सुरभि, चमरी, कृष्णसार, कुरंग। सुरभि मतलब गाय भी होता है, सुरभि मतलब हिरण भी होता है। आग की बात करें तो आग में देखिए कुरंग मतलब हिरण और तुरंग मतलब घोड़ा। तुरंग मतलब घोड़ा। आग की पर्यायवाची में अग्नि, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु, वहिन, वायु सखा, और एक इसकी और पर्यायवाची होती है हुतासन। क्या होता है? हुतासन भी होता है अग्नि की पर्यायवाची। रात्रि की पर्यायवाची में रजनी, विभावरी, निश, निशा, तमिस्त्रा, ये पर्यायवाची रात्रि की है। और देखते हैं मृगेंद्र की पर्यायवाची। मृगेंद्र किसको कहा जाता है? तो मृगेंद्र मतलब सिंह होता है। केहरि, शार्दूल, सिंह, नखायुध, नाहर, केसरी, हरि, वनराज, मृगराज, शेर, पुंडरीक, व्याघ्र, पंचानन, केसी, ये इसकी पर्यायवाची है। मृगेंद्र अर्थात शेर की पर्यायवाची है। और अगर देखें तो किरण की पर्यायवाची क्या है? तो किरण को मरीचि कहते हैं, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, ये सभी किसको कहते हैं? किरण की कहते हैं। अच्छा, सूर्यदेव की एक पर्यायवाची और है अंशुमाली। अंशुमाली मतलब जो किरणों का मालिक हो। इसके बाद बात करेंगे सरिता। सरिता मतलब नदी होता है, तो निम्ना इसे कहते हैं, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, अपगा, और नदी तो होता ही है। फिर अधर्म की बात करें तो अधर्म का पर्यायवाची पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये आपका क्या है बेटा? ये पाप की पर्यायवाची है। चलिए यहाँ पर आपको एक पर्यायवाची रटा देता हूँ और उसके साथ साथ आप लोग कई पर्यायवाची जान जाएंगे। जैसे जल है, तो जल की पर्यायवाची क्या होता है? तो जल की पर्यायवाची क्या क्या है? नीर है, नीर, तोय, नीर, एक मिनट, देखिए जल,
नीर, तोय, वारी, अम्बु, अम्बु आदि होते हैं। लेकिन इतने को देख लीजिए, ये सभी पानी की पर्यायवाची हैं। अगर इस सब में दा जोड़ दो, दा, तो क्या हो जाएगा? दा जोड़ने से बादल की पर्यायवाची होगी। जलद, नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद ये सभी किसकी पर्यायवाची हो जाएंगे? तो ये सभी बादल की पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें धी जोड़ दो, धी, तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाएंगे? सब समुद्र की हो जाएंगे। जलधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, वारिधि ये सभी समुद्र की पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर जा जोड़ दो, जा, तो क्या हो जाएगा? कमल की पर्यायवाची। जलज, नीरज, तोयज, वारिज, अम्बुज ये सभी कमल की पर्यायवाची। तो देखिए, दा जोड़ने से बादल की पर्यायवाची, धी जोड़ने से कमल की समुद्र की पर्यायवाची, और जा जोड़ने से कमल की पर्यायवाची। मतलब अगर आप एक चीज़ की पर्यायवाची याद कर लेते हैं पानी का, तो आप उससे तीन चीज़ों का और आपको एक साथ याद हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने बेटा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वह भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ें, जिससे आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जा सके। और बेटा अगर किसी भी प्रकार का सुझाव है, सजेशन है, तो वो भी आप ज़रूर भेजें, जिससे उसमें सुधार हो सके या आप लोगों की इच्छा के अनुसार उस पर विचार किया जा सके। और आप लोग से फिर मिलेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।